कंस्ट्रक्शन करने वाले की, इंजीनियर की, गलती तुम्हारी है। ये गलती हमारी कैसे है? सुनो, दो प्रकार से आपको तकलीफ मिलती है, एक निमित्त, एक उपादान। दो प्रकार से आपको सुख मिलता है, एक निमित्त, एक उपादान। ये निमित्त उपादान क्या होता है? व्हाट इज दिस? निमित्त यानी इंटरनल, एक्सटर्नल रीजन। इंग्लिश तो आती ना आपको थोड़ी बहुत। निमित्त यानी एक्सटर्नल रीजंस और उपादान यानी इंटरनल रीजन। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई रीजन तो होता है। इसको आगम की भाषा में कहते हैं निमित्त उपादान। जो बाहर से कोई पत्थर कार में फेंक गया, छत गिर गई, ये निमित्त है, एक्सटर्नल रीजन। लेकिन एक होता है उपादान, वो इंटरनल रीजन। अगर तुम्हारे कर्म का उदय नहीं होता तो तुम्हारे साथ वैसा नहीं होता, वो फिर तुम्हारे साथ वैसा नहीं होता। एक ही क्वेश्चन दो बच्चों ने एक सी नकल करी, दोनों के पास एक ही पर्चा था, दोनों ने एग्जैक्टली एक से वही वर्ड्स लिखे, दोनों का रोल नंबर ही बड़ा दूर दूर था कि कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर भी एक को 10 में से 10 मिले, एक को 6 मिले। क्यों? ये इंटरनल रीजन है, ये आपके उपादान की कमी थी। तब जब भी जीवन में कोई भी अशुभ घटना घट जाए तो यही सोचना कि इस घटना का जिम्मेदार मैं हूं, दूसरा व्यक्ति इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। घटना का दोषी दूसरे को ना माने, खुद को माने। ऐसा करने से आप रिलैक्स फील करोगे। एक बहुत स्थूल बात करता हूं। बच्चे के हाथ से उसकी गाड़ी की, कार की चाबी कार के अंदर रह गई। पिता उसको डांटेंगे, मां उसको मारेगी कि अगली बार चाबी नहीं मिलेगी, अगली बार कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे। और वही चाबी अगर पिता के हाथ से रह जाए तो? वो थोड़ा हेक्टिक थी, तुमको हेक्टिक थी, बच्चे के अंदर भी तो चंचलता थी। वही गलती आपसे होती है ना, तो आप उसको ढांकने का प्रयास करते हो, दूसरे से होती तो उजागर करने का प्रयास करते हो। क्यों? जब आपके द्वारा गलती हो जाए ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो अब क्या कर सकते हैं। यही बात समझना है हमें। समझना है कि दुनिया निमित्त है, जो बाहर की दुनिया है ना वो निमित्त है, मैं उपादान हूं। जो बाहर की दुनिया है वो एक्सटर्नल रीजन है, जो मैं हूं वो इंटरनल रीजन हूं। इंटरनल रीजन मैं हूं। कौन है? मैं हूं। कभी कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता। एक बात सोचना आपकी, दो सगे भाई लड़ रहे हैं, दो सगे भाई, अच्छा वो जुड़वा है, 9 महीने मां के गर्भ में एक साथ रहे, बचपन में एक साथ खेले, अंडरवियर भी शेयर करी, कपड़े शेयर किए, वो दोनों भाई बड़े होकर के लड़ रहे हैं। आप बोलोगे कि शादी हो गई है, पत्नियों ने कुछ और सिखा दिया है। ऐसा भी हमेशा नहीं है, ऐसा भी हमेशा नहीं है। हो सकता है, हमेशा नहीं है। एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। जो भाई भाई लड़ रहे हैं उनको लड़ाने वाला कोई है तो एक इंटरनल रीजन है, उसका नाम है अंदर की कसाय। अंदर की कसाय जो है वो इंटरनल एनिमी है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन तो चाहिए। सगे भाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब अंदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ गई है, वो एक कसाय। अब वो बाहर की दुनिया क्या निमित्त बन रही है, पत्नी बन रही है कि बच्चे बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी बन रही है, इच्छाएं बन रही, वो बात की बात है। अपन इंटरनल कॉज पर आते हैं, और इंटरनल कॉज दूर हो गया, एक्सटर्नल कॉज में दिक्कत नहीं होगी। पानी का धर्म शीतलता है, ठंडक है। झरने का देख लो, तालाब का देख लो, कुएं का देख लो, बोरिंग का देख लो, हैंडपंप का देख लो।
जो आपके घर में सरकारी नल आते हैं उसका देख लो, आपके घर में वाटर टैंक हो उसका देख लो। पानी का धर्म शीतल है, पानी तो ठंडा ही होता है, फिर भी गर्म पानी देखा जाता है। पानी गर्म क्यों होता है? उसमें आग का संयोग है। जब तक नीचे आग ना लगे पानी गर्म नहीं होता। कहीं ना कहीं दूसरी जगह से फॉरेन बॉडी आके उसको गर्म करके जा रही है, और आप उस पानी को गैस से हटा के नीचे रख दो, वो आपको 24 घंटे बाद वैसा ही ठंडा मिलेगा, क्योंकि पानी का धर्म तो शीतलता है, शांत रहना है। एक्सटर्नल रीजंस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और डिफरेंट इफेक्ट्स करते हैं। कौन? एक्सटर्नल रीजंस। जैसे दुनिया को निमित्त मानो, खुद को उपादान मानो, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं ही हूं। हम बाहर के लोगों को कह देते हैं कि इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। मेरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया। रावण ने भी राम को मारने के लिए विद्याएं सिद्ध की थी। कंस ने भी, जरासंध ने भी कृष्ण को मारने के लिए पूतना आदि देवियों को भेजा था। किसने? कंस ने। लेकिन रीजन क्या है? इंटरनल रीजन क्या है? इंटरनल रीजन क्या है? उसकी कसाई। अच्छा, कृष्ण कैसे बचे? कृष्ण कैसे बचे? इंटरनल रीजन उनका खुद का उपादान। क्यों ना अपन इस बात को अंदर तक समझे। हमको दुख देने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारा उपादान मजबूत है हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर हमारा उपादान मजबूत है हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हम खुद को दुखी करने का प्रयास क्यों करें? व्यापार करो, परिवार में रहो, कहीं भी रहो, कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। दुखी कौन करेगा? जब हमारा अंदर का मन दुखी होगा तब आपको दुख लगेगा। जो भी घटनाएं चल रही हैं, अच्छी बुरी, अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी, लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कारण हम हैं। मैं पहले भी वही था जो आज हूं। 2011 में मैं मुनि बना, आज 2025 है। मैंने अलग से क्या चीज हासिल कर ली? कुछ नहीं करी।